कौन कहता है कि बस एक माँ अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द नहीं सह सकती। ये इंसान भी तो है जो अपनी माँ के लिए इतना तड़प रहा है कि रातों को उठ उठ कर नमाज पढ़ रहा है। बप्पा, आपकी सेटिंग तो सबके साथ है ना, जरा अल्लाह से मिलकर इसकी दुआ भी कबूल करवा दो, इसे भी खुश कर दो ना। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आदत है रात रात भर जागने की। काम ही ऐसा है, क्या करूं। मेरा मतलब है मैं शुरू से ही काफी हार्ड वर्किंग रही हूँ, तो दिन रात एक करके बहुत मेहनत किया मैंने लाइफ में। आप बताइए, आप ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। बड़े अजीब तरह से ठीक होते हैं आप। कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे तो कभी भी ठीक नहीं लगते। वैसे क्या दुआ मांग रहे थे आप आधी रात को? वो तो बस ऐसे ही। एक्चुअली आज मेरी सालगिरह है। आज आपका बर्थडे? Are you serious? आज आपका बर्थडे है? पहले क्यों नहीं बताया आपने? I mean, चलो। Many many happy returns of the day. भगवान करे आपको इस दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। ओके? God bless you. इस खुशी में पार्टी तो बनती है। बप्पा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आपका इशारा खूब समझती हूँ। आई नो, आपने इसे खुश करने का काम मुझे दिया है। आप टेंशन मत लीजिए, कल मैं इसे ऐसी सरप्राइज पार्टी दूंगी कि इसके होश उड़ जाएंगे। अब आपकी विश में कैसे टाल सकती हूँ? लेकिन पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कम ऑन सुनहरी, ये तुम पूछ रही हो? अरे तुम चाहो तो एटीएम घर आ सकता है पैसे देने के लिए। वैसे भी बप्पा किसी के हैप्पी बर्थडे की पार्टी के लिए की गई चोरी को चोरी थोड़ी ना समझेंगे। अब तो पार्टी होगी रहेगी। तुम्हें क्या लग रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत हैं? नहीं अम्मी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? ओके ओके, मैं भी आप सही है। मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। आप प्लीज शांत होइए। आहिल के दिल में बेगम साहिबा के लिए मोहब्बत पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्यार में डर है। आहिल बेगम साहिबा से इतने सहमे हुए क्यों रहते हैं? ये जानते हुए कि बेगम साहिबा गलत हैं, आहिल उनके खिलाफ जाते हुए डरते क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में बेगम साहिबा ने उन्हें बहुत डराया था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बेगम साहिबा तो आहिल से बहुत प्यार करती हैं। तो फिर इसका राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ताल्लुक आहिल के उन बुरे ख्वाबों से? आहिल! उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज अंदर ना आ सके। पता नहीं क्या है इस सब के पीछे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं आहिल को इससे बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? सो रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? कुछ पूछना था? आपके अब्बू बचपन में आपको बहुत मारते थे ना?
सनम, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ये मेरा पास्ट है, और प्लीज पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। सॉरी। अच्छा इतना बता दीजिए, आपके अब्बू का इंतकाल कैसे हुआ? ये क्या किया तुमने यार बेटा? तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। सनम सो जाओ, हमें कल सुबह वो हमारा ड्रीम हाउस ही बनाना है, ऑलराइट? प्लीज। ये बताना क्यों नहीं चाहते कि इनके अब्बू का इंतकाल कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस खून की आहिल बात कर रहे थे वो इनके अब्बू का ही था? चाहे कुछ भी हो, मैं ये सब मालूम करके ही रहूंगी। 4, 3, 2, 1 बन गया। ये सुनहरी चिल। ये क्या हो गया? इतनी मेहनत करने के बाद ये बनाया मैंने। इससे अच्छा तो चोरी कर लेती। आप आ भी गए? ये सब क्या है? अरे वो मैं आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? अभी तक तुम कुछ भी तैयार नहीं है, ना मैं ना ये केक। मतलब मैं तो सोच रही थी आपको सरप्राइज दूंगी, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। ये अरे केक बना रही थी। केक ये, हाँ ये डार्क चॉकलेट केक है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा है। ये थोड़ा इधर से मत खाइएगा, थोड़ा जल गया है। थोड़ा, अगर ये थोड़ा जला हुआ है ना, इसे देख के पक्का समझ में आता है कि तुम्हें केक बनाना नहीं आता। लेकिन मुझे आता है। Really? Okay. लो प्लेट लो। वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। आपका बर्थडे है, सब कुछ मुझे करना चाहिए था, लेकिन अपने बर्थडे पे आप खुद ही केक बना रहे हो। बैड। तुमने केक नहीं बनाया तो उसमें क्या? तुमने किसी के लिए कुछ करने को सोचा, बस वही बहुत। एंड बाय द वे, मेरा पूरा का पूरा जो प्लान और सरप्राइज करने का आइडिया था ना, वो अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ है। आइए मेरे साथ, आइए। तो here we go. Happy birthday! सुनहरी, ये सब आपकी सेक्रेटरी इतनी भी बेकार नहीं है सर। मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। सुनहरी, तुम जिस इंसान से शादी करोगे वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो।
तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम जिस इंसान से शादी करोगे वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। क्या सोच रही है जुनैरी? तू जानती है ये पॉसिबल नहीं है। रेहान बहुत अच्छा लड़का है और तुझ जैसी लड़की को कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। इसलिए ये सब छोड़ और अपने काम पे फोकस कर। क्या? लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्योंकि बेगम साहिबा मैंने ऐसे होते हुए देखा है कई बार अपनी आंखों से। न जाने कैसे ख्वाब आते हैं उन्हें कि वो इतना परेशान हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं और नींद में बोलने लगते हैं। वो मतलब जैसे खून खून इस तरह से चिल्लाने लगते हैं। और वो सब देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब ख्वाब नहीं, उनकी जिंदगी की हकीकत है। बेगम साहिबा मुझे ऐसे लगता है उन्होंने अपने बचपन में जैसे किसी का खून होते हुए देखा। इतना मत सोचो सनम। देखो आहिल हर वक्त अपने काम में बिजी रहता है, तो उसे नींद ना आना और बुरे ख्वाब आना कोई बड़ी बात नहीं है। और बेख्याली में अक्सर इंसान कुछ भी बोल जाता है। हमें नहीं लगता कि तुम्हें इन बातों को ज्यादा सोचना चाहिए। इनका मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं। बेगम साहिबा मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये सब ज्यादा काम की वजह से नहीं होता। वाकई में कुछ गलत हुआ है, मतलब कुछ गलत है। ना सिर्फ इतना कि उन्हें बुरे ख्वाब आते हैं, बल्कि मैं जब भी उनको उनके बचपन के बारे में कुछ भी बोलती हूँ वो परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने आज तक कभी भी मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया बेगम साहिबा। इसलिए मुझे लगता है कि जरूर उनके बचपन में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी याद अब तक उनके जहन में जब भी आती है तो वो कांप उठते हैं। क्या किया तुमने यार बेटा? तुमने अपने अप्पू का कत्ल कर दिया। लेकिन वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि मैं आपसे जान सकूं कि सच्चाई क्या है और आहिल की मदद कर सकूं। मदद? सनम जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मदद करने की बात कहाँ से आ गई? आहिल को तो कुछ नहीं हुआ है सनम, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें आहिल की इतनी परवाह कब से होने लगी? हमें लगता है शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में किस लिए हो। सनम एक बात भूल कर भी मत भूलना कि आहिल और तुम्हारा जो ये निकाह हुआ है ना, ये सिर्फ 3 महीने के करार पर हुआ और कुछ नहीं। और बहुत जल्द तुम दोनों का तलाक भी होने वाला है। तलाक के पेपर बनना शुरू भी हो गए। सनम बेटा, हम ना तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। जब सुबह होने वाली हो ना तो हसीन ख्वाब देखना नहीं चाहिए। अक्सर दिल टूट जाया करते हैं। और ये झूठ मूठ के निकाह का ख्वाब अब टूटने वाला है। और हकीकत ये है सनम कि तुम इस घर की नौकराना हो।
बहुत जल्द तुम दोनों का तलाक भी होने वाला है। तलाक के पेपर बनना शुरू भी हो गए। सनम, तुम्हें अपने ख्वाबों का आशियाना सजाने के लिए अगर आहिल बाबा के बचपन को जानना है, बेगम साहिबा को क्यों परेशान कर रही हो? मुझे ही पूछ लेती। देखो, वहाँ जो कमरा है ना, उसमें आहिल बाबा के बचपन का सारा सामान है। देख लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। शुक्रिया लतीफ। माना बेगम साहिबा की मैं इस घर की महज एक नौकरानी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आहिल के बचपन की हकीकत जानना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों वो वजह जानना चाहती हूँ जो उन्हें परेशान करती, क्योंकि मैं उन्हें उनकी परेशानी से निजात दिलवाना चाहती हूँ। अब इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं उन्हें सुकून पहुंचा सकूं, और इसके लिए मैं उनके बचपन की हकीकत जान के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जोया की बेटी जोया की तरह ही जिद्दी है। इसके पहले ये कोई छानबीन शुरू करे, हमें इसे रोकना होगा। ये डब्बा बंद है, किसे खोले? इसमें कुछ हो सकता है। या अल्लाह, कमबख्त, ये लाइट क्या हो गया इसे? ये मेन स्विच अपने आप कैसे ऑफ हो गया? ये डब्बा अपने आप कैसे खुल गया? यही देखा था ना मैंने। नहीं, शायद कोई और देखा होगा। ये डब्बा था ना। उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज अंदर ना आ सके। होना वो ये वही हंटर है जिसकी आहिल बात कर रहे थे। हो सकता है इसे देख के मैं गुजरे हुए कल में चले जाएं। शायद मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बता सके।